अभी मेरा एक स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है, तो उससे मेरी बात हो रही थी परसों। तो मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि सर मैं आपसे पढ़ता था, तो मैं बायोमेंटर से ही पढ़ता था मैं। तो मेरा रूटीन ये था कि मैं सुबह उठकर जो है वो वीडियो बनाकर देगा, तो मैं रिलीज भी कर दूंगा उसको। तो मैं सुबह 5:30 बजे सोकर उठता था मैं, और नहा धोकर 6:30 बजे मैं पढ़ने बैठता था। आप लोगों का लेक्चर लगा के 6:30 से जो है वो कंटिन्यूस पढ़ा करता था मैं उसको। और शाम के 4 बजे 3-4 बजे मैं फ्री होता था लेक्चर से। तब बीच में एक लंच ब्रेक होता था। मैंने कायदा टाइम टेबल जैसे स्कूल में होता ना कि एक पीरियड होगा 10 मिनट के ब्रेक से 15 मिनट के वजह से दूसरा पीरियड होगा, ऐसा लिख कर रख लिया था मैंने। मैं खुद डिसिप्लिन फॉलो करता था, और डिसिप्लिन में फॉलो करूं इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने आपकी मेरी एक तस्वीर का प्रिंट आउट निकाला है ना। और अब ये उसका बड़प्पन है भाई, उसने ना ऐसा बोला मुझे। उसने फिर अपने माता पिता का एक फोटो लिया, एक भगवान का फोटो लिया, उसने दीवार पर लगा दिया उसने कि ये लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने टाइम टेबल को फॉलो करूंगा। नहा धो के बढ़िया अच्छे से कपड़े पहन के उसने अपना है ना एकदम जो बोलता है पर कहीं बाहर जाते हैं एकदम तैयार होके पढ़ने बैठता था वो। तो फिर शाम को जब क्लास खत्म होके अपना होम डीपीएस वगैरह लगा लिए, टेस्ट वगैरह दे दिए, उसके बाद फिर शाम को अपना जो है कपड़े जिनके घर के कपड़ों में आके फिर तो उसकी मम्मी रोज पूछती थी कि तू ऐसे भी तो बैठ के पढ़ सकता है, तो रोज तैयार होके बकाया तू तैयार होता है, कंघी वंगी करता है अच्छे से, फिर तू पढ़ने बैठता है। तो उसने कहा सर मैं मम्मी को बताया करता था कि एक्चुअली मैं जिस काम के लिए पढ़ रहा हूं वो बड़ा काम है, और मैं ये मानता हूं कि सर जब हम तैयारी करते हैं एग्जाम की कुछ करते हैं तो मतलब मैं ये मानता था कि मेरे अंदर ही ईश्वर है, और ये ईश्वर की प्रेरणा है कि वो मुझे इस काम के लिए मोटिवेट कर रहा है। ईश्वर जो है वो जानता है कि मैं इसको अच्छा करूंगा तो मैं कई लोगों के हेल्थ के लिए भी बेहतर कर पाऊंगा। तो मैं ये सोचता था कि आप देखोगे क्लास में मेरे को बेतरतीब तरीके से लेट रहा हूं, ऐसे बैठ के पढ़ रहा हूं, आप देखोगे मेरे भगवान देखेंगे, और मैं गॉड का काम कर रहा हूं। तो जैसे हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर को साफ सुथरा सफाई रखते हैं, घर में मंदिर की साफ सफाई करते हैं हम लोग, ठीक है, धूल कचरा तो भर नहीं देते उसके अंदर हम। तो वैसे ही हम मानते हैं कि शिक्षा का भी अपना एक मंदिर होता है। तो अपनी पढ़ने वाली टेबल को लेकर, अपने पढ़ने की जगह को लेकर मैं बहुत ध्यान रखा करता था उसको मैं, और वैसा मैंने फॉलो किया, पूरे साल भर फॉलो किया। और मुझे एक भी दिन नहीं लगा कि ये ऑनलाइन क्लास है, मुझे हर दिन लगा कि ये ऑफलाइन ही क्लास है। सर पूछ रहे हैं, मैं आंसर क्या करता था क्लास में उठ के, और कई बार उसकी मम्मी बोलती थी कि तू किससे बात कर रहा था, मैं बोलती नहीं सर को मैं आंसर कर रहा था। बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग मुझे आया करती थी। ऐसे जो बच्चे ना बेटा, सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे, ऐसे बच्चे ये जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करते हैं। वो मुझे क्रेडिट दिया सफलता का, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने तो हजारों बच्चों को पढ़ाया हुआ है। ये उसके अंदर ये उसके अंदर का ही मनोबल है जो उसको सफल बनाया है। मैं तो एक जरिया मात्र हूं, आई एम जस्ट ए पाथ। राहगीर ही चलता है और मंजिल तक पहुंचता है, रास्ते कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, रास्ते तो वहीं रहते हैं, मंजिल तक राहगीर पहुंचता है। और वो प्रतिबद्ध राहगीर जो लगातार मेहनत कर रहा है, वो ऐसे बच्चे मिलना भी बड़ा सौभाग्य की बात है। मैं तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि भाई मेरे को ऐसे अच्छे पढ़ने वाले कमांडोज, इतने प्रतिबद्ध बच्चे मुझे मिले। अभी जम्मू कश्मीर से एक बच्ची ने परसों फोन किया था कि उसने भी जो है वहां पे टॉप किया हुआ, उसने शायद 98 या 99% कितना उसका बोर्ड में वहां पे जो भी एग्जाम हुआ 97-98% कुछ आया हुआ है उसका टॉप बायोलॉजी में। सी इज द टॉपर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसने मुझे फोन करके मुझे क्रेडिट दिया इस चीज का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि बच्चे जो है वो खुद से, हालांकि वो ऑफिशियल कमांडो भी नहीं रही वो, क्योंकि वहां पर इंटरनेट का बहुत इशू हुआ जम्मू कश्मीर में, सिर्फ यूट्यूब पे लेक्चर देखी वो। तो बात इतनी सी है कि मैं कहता हूं कि जहां पर आपका हृदय है, जहां पर आप अपनी चीजों को फोकस करते हैं, आप केंद्रित करते हैं, वहां पर आप कुछ पा लेते हैं। तो खैर बात इतनी सी है कि बी ऑर्गेनाइज, अपने आप को व्यवस्थित कीजिए, क्लासरूम समझकर पढ़िए, जमकर मेहनत कीजिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना बेटा, क्योंकि सच तो ये है जो आज आप देख रहे हैं वो सही नहीं है, आज के 5 साल बाद जो देखेंगे वो सही होगा, ठीक है। और वो 5 साल बाद का जो सीन है, जो 5 साल 7 साल बाद का जो सीन है, वो तुम्हें आज डिसाइड करना है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट क्या होगी। जिंदगी भी एक तरह की मूवी के समान है, उसमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी कि तुमने आज क्या लिखा है, उसमें क्या तुम्हारा आज का एक्ट था, जिसके बारे में फिर दुनिया, एक दर्शक है, वो क्या कहेगी, ठीक है। इसलिए अपनी कहानी खुद लिखिए, खुद उसके नायक बनिए, और खुद उसको होल्ड कीजिए और मंजिल पर पहुंचिए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।